नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी। आज विश्व अल्जाइमर्स दिवस है, यानी वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। और ये बहुत सही मौका है जब हम इसके बारे में जानकारी आपसे साझा कर सकूं। और आज ये बहुत सही परफेक्ट भी है जिसमें हम लोग इस बीमारी के बारे में डिस्कस कर पाए, क्योंकि आज के टाइम में जो औसतन लाइफ स्पैन है, यानी एवरेज लाइफ स्पैन पहले के तुलना में कहीं ज़्यादा हो गया है। जैसे पहले नॉर्मली भारत में जो 65 ईयर्स हुआ करता था, अब वो अराउंड 70 ईयर्स हो गया है, जो कि दिखाता है कि हमारी हेल्थ केयर पहले के तुलना में कहीं बेहतर हो गई है। तो ये बहुत सही मौका है जब अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकें। अल्जाइमर्स डिजीज़ पूरे विश्व में लगभग 5 करोड़ लोगों को है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये 8 से 10 मिलियन के अराउंड है, यानी 80 लाख से 1 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लोग प्रभावित होने के बावजूद डायग्नोसिस यानी उस रोगों का पहचान बहुत कम लोगों में ही किया जा चुका है। अभी 20% के अराउंड ही लोगों का डायग्नोसिस बन पाता है। इसलिए हम लोग समझेंगे सबसे पहले अल्जाइमर्स डिजीज़ होता क्या है। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ एक ब्रेन की प्रगतिशील बीमारी, यानी दिमाग का प्रगतिशील बीमारी है, जिसमें हमारी सोच, रोज़मर्रा में कैसे हम काम करेंगे और याददाश्त यानी मेमोरी, इन सब चीज़ों को प्रभावित करता है। और एक प्रगतिशील है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये ओल्ड एज के कारण नहीं होता है। ये सिर्फ ओल्ड एज होने का लक्षण नहीं है, एक अलग बीमारी है जो ओल्ड एज यानी ज़्यादा एज होने से अलग है। तो इसको पहचानना हमें बहुत ज़रूरी है कि ये ओल्ड एज का लक्षण नहीं है, ये अल्जाइमर्स का लक्षण होता है। हमारे याददाश्त का कमज़ोर होना, रोज़मर्रे के कामों में हमें दिक्कत आना और व्यवहार में बदलाव आना, ये अल्जाइमर्स का लक्षण हो सकता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अल्जाइमर्स के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो यही होता है कि याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, जिसमें पेशेंट या जो आदमी रहता है वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता है या कुछ सामानों को रख के भूल जाता है। उसके अलावा वो पहले की परिचित जगह पे जाके परिचित जगहों में रास्तों को भूल जाना, या अचानक से व्यवहार में बदलाव आना, समाज में कट के रहना शुरू कर देता है। ये सब अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ के। तो हमें अर्ली पहचानना ज़रूरी क्यों है? हम लोग अगर अर्ली इस संकेत को पहचान ले तो उसका हम लोग डायग्नोसिस अर्ली करा सकते हैं। और अल्जाइमर्स डिजीज़ का डायग्नोसिस अर्ली हो जाएगा तो हम मरीजों को, जो अक्सर ये बीमारी वृद्ध लोगों में होता है, 60+ ईयर्स वाले एज लोगों में होता है, तो उन्हें एक हम सम्मानपूर्ण ज़िंदगी दे सकते हैं और अर्ली हम लोग पहचान पाएँ उनके ट्रीटमेंट के माध्यम से। तो इस बीमारी का हम लोग जानेंगे डायग्नोसिस कैसे होता है। डायग्नोसिस होता है उसका क्लिनिकल बेसिस पे, यानी जो मरीज का लक्षण होता है, और एक न्यूरोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन जो एग्जामिनेशन करके पाता है। उसके अलावा न्यूरो इमेजिंग यानी MRI के माध्यम से और पेट स्कैन के माध्यम से इस बीमारी का हम लोग डायग्नोसिस करवा सकते हैं। और अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो एक हम लोग उसमें दवाएं उपलब्ध हैं, इसको दे के इस बीमारी के प्रोग्रेस होने का जो रेट है, यानी जो बीमारी बढ़ने का जो गति है, उसको हम लोग नियंत्रण में ला सकते हैं। और ऐसे करके अर्ली डायग्नोसिस करके हम जो वृद्ध लोग हैं उनको एक हम लोग डिग्निफाइड लाइफ यानी सम्मानजनक जीवन दे सकते हैं हम लोग। तो एज ए कम्युनिटी और एज ए सोसाइटी हमारा क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अर्ली इन सब लक्षणों को पकड़ें। याददाश्त का कमज़ोर होना, कोई वृद्ध व्यक्ति अगर बार बार एक ही चीज़ को दोहराता है, परिचित रास्तों में भूल जाता है, या अचानक से व्यवहार में बदलाव आता है, तो ऐसे लक्षण किसी अगर आस पास आपके किसी वृद्ध जन को लगता है तो आप ज़रूर से जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है यानी हॉस्पिटल है उनसे उनको संपर्क कराएं। उनको एक सम्मानपूर्ण नज़र से देखें और उनके बीमारी को समझें, न कि उनको मजाक का पात्र बनाएं हम लोग।